बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान के ये पवित्र दिन है, उनको रमजान मुबारक। मोदी जी ने भारत को तोड़ दिया है, बिल्कुल भाई भाई को लड़ा दिया है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का इनका काम है। 400 बार चलते रहता है। हमारा हमको कोई नहीं, सोशल मीडिया तो है वही बताएगा, उनका चैनल नहीं, मोदी मीडिया नहीं बताता है उनका, ऐसा ये मसला है। नकली देश के प्रधानमंत्री वोटों के लिए भगवान की मूर्ति जल्दी से जल्दी तैयार होने से पहले ही प्रतिष्ठापित करे। इस हिंदू देश के लोग भी बोले कि देश के प्रधानमंत्री इस देश में पाप उत्पन्न करे हैं। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ठाणे में मैं मौजूद हूं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि राहुल गांधी जो हैं अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। उनके तमाम समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने निकले हैं, पर भाजपा का कहना है कि भारत टूटा कब था। भाजपा जो चाहे वो कहे, मगर राहुल गांधी की रैली से तो बहुत फायदा हो गया कांग्रेस को। कांग्रेस फिर से जीवंत हो गई है, बहुत ज्यादा फायदा हो गया। फिर से जीवंत हो गई है। उनका ये कहना है कि इस बार इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ रहा है असर। कर्नाटक हमने यात्रा की वजह से जीते, तेलंगाना हमने यात्रा की वजह से जीते, तो जो अपना हिमाचल प्रदेश हमने यात्रा की वजह से जीता है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस यात्रा की वजह से जो इंडिया गठबंधन के साथी थे वो छोड़ के चले गए। मैंने सब साथ में, खाली ममता बनर्जी को छोड़ के सब साथ में हमारे। जयंत चौधरी भी साथ में थे उनका। वो तो उनका क्या, 2 सीट वाले, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं ये जानना चाहूंगा कि भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि भारत टूटा कब था, जो जोड़ने की बात की जा रही है। मोदी जी ने भारत को तोड़ दिया है, बिल्कुल भाई भाई को लड़ा दिया है। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का इनका काम है। और ये राहुल जी यात्रा जो निकाले हैं, हम लोगों को एक करने के लिए निकाले हैं और हम राहुल जी के साथ है। राहुल जी के साथ है। क्या लगता है कि भारत जुड़ेगा? इंशाल्लाह जुड़ेगा, भारत जुड़ेगा। पर वो तो नफरत की राजनीति सेकंड पर कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे राहुल जी। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे? हाँ इंशाल्लाह। पर वो तो सीए लागू करके ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस वो चुनावी मुद्दा है, वो चुनाव लड़ने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वो चुनाव लड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाजपा 400 के पार का दावा कर रही है। 150 के अंदर रहेगी। 150 के अंदर रहेगी। और हमने ये देखा है खासतौर पर महाराष्ट्र में कि तोड़ने की राजनीति की गई। तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को तोड़ दिया गया महाराष्ट्र में। जितना कांग्रेस में कचरा था सब साफ हो रहा है। जितने भ्रष्टाचारी थे वो साफ हो रहे हैं और जाके मोदी जी के साथ जाके साफ सुथरे हो जा रहे हैं। मोदी जी के साथ जाकर के साफ सुथरे हो गए। इसका मतलब भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी, चोर एक हो रहे हैं। चोर एक हो रहे हैं, ये को रहे हैं। पर भाजपा बोल रही है कि भ्रष्टाचार तो सारा कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने अगर भ्रष्टाचार किया होता आज मोदी सरकार नहीं चला पाते 10 साल। ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कैसे देखें? असर तो पड़ेगा, यात्रा का असर पड़ेगा। हाँ, 2024 में अच्छा रिजल्ट आएगा। 2024 में रिजल्ट आएगा। वो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है 400 के पार। 400 बार नहीं, 100-120 बहुत हो गया। अभी कैसा वो कालाबाजारी कर रहे हैं भाजपा वाले, तो कुछ भी उनका चलता है। वो जो बोले 400 बोले, 500 बोले, कुछ भी बोले, उनका कैसा है, बोलते नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही हिसाब है भाजपा वाले का। पर भाजपा वाले सियासत जो है इर्द गिर्द मुसलमानों को लेकर के कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर के इर्द गिर्द सियासत करते रहते हैं। ये बताया जा रहा है कि मुसलमान उनका वही टारगेट ही है। उनके पास और कुछ तो है नहीं, रोजगार रोजी कुछ तो है नहीं, वही उनका एक टारगेट है डायरेक्ट। हिंदू मुस्लिम करो, वोट बैंक बनाओ। अभी 2024 में ऐसा नहीं चलेगा। 2024 में ऐसा नहीं चलेगा। 2024 में ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा पर वो एक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान कुछ नहीं, उनके चैनल वाले हैं, उनके माध्यम से जो भी दिखाते हैं खाली उन्हीं को दिखाते हैं। जो हमारे अपने वाले उनको नहीं बताते। उनका चैनल जितना भी उठा के देखो 400 बार चलते रहता है। हमारा हमको कोई नहीं, सोशल मीडिया तो है वही बताएगा, उनका चैनल नहीं, मोदी मीडिया नहीं बताता है उनका, ऐसा ये मसला है। मोदी मीडिया दिखाता भी नहीं है, राहुल गांधी नहीं बताता है ना। अभी राहुल गांधी यहाँ आने वाले हैं, कोई चैनल देख लो, कोई चैनल पे देख लो, आज तक देख लो, जी न्यूज, कोई भी चैनल पे देख लो, अगर आए बताओ, नहीं बताएगा उनको, ऐसा नहीं बताते। मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये भाजपा का कहना है कि इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये भाजपा का केंद्र नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी, इंडिया का अलायंस समाजवादी
प्लस कांग्रेस पार्टी का केंद्र है। अभी आप ये भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस के साथ अलायंस संगठन, कांग्रेस के अलायंस के साथ कितने पार्टी है? समाजवादी पार्टी है। यानी कि आज इस धरती के ऊपर जो एमएलए है इस अलायंस के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। और दूसरी बात, बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं है, लेकिन शिवसेना है और शरद पवार की पार्टी है और कांग्रेस है। तो ये तीनों मिलके अपन भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर अपन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जुमलेबाज सरकार का अननेसेसरी नाम लेके उसको वोटों के गिनती में अपन काउंट करते, अगर इस सारी जनता आज देखिए राहुल गांधी की चाहत इस भिवंडी शहर में इतने लोग रोड के ऊपर उमड़े हुए हैं, तो अपन कैसा उसको उचित कैंडिडेट बोल सकते? तो इसका अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री हो, इस भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज हो, आज इस कांग्रेस पार्टी को 44 सीट्स इस महाराष्ट्र धरती पे आए हैं और एनसीपी को 46 आए हैं और शिवसेना को 56 सीट्स आए। तो देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज ने इस धरती के अंदर आकर ये ईवीएम का घोटाला करके 105 सीट मारे, लेकिन 105 सीट मारने के बाद इस जुमलेबाज को मुख्यमंत्री का पद देने को इस देश की, इस महाराष्ट्र की धरती देने को राजी नहीं थी। लेकिन उनकी मानवता भूलकर भारतीय जनता पार्टी अलायंस के बाद में आपने तमाम नाम गिनवाए कि ये लोग थे और इतनी सीटें आई। एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ गए, अजित पवार भाजपा के साथ गए, कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं वो भी भाजपा के साथ। देखिए, सोचना चाहिए है ये शिवसेना किसकी पार्टी है? वो तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसे नकली शिवसेना बता। देखो, ये शिवसेना किसकी पार्टी है? भगवान श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की पार्टी है। यानी कि मल्हार यानी कि उद्धव ठाकरे हैं। तो इसके इन्वेंटर कौन है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हैं। तो बाला साहेब ठाकरे के फॉलोअर है शिंदे। मीन्स ये कितना एमएलए को डिसीव करके जो है मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करें। लेकिन ये हिंदू हृदय हो, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, ही नेवर एग्री फॉर दैट शिंदे। फिर भी मानवता के रूप में जो एमएलए को छोड़ दिया गया है, यस, इसकी जो है तसल्ली करना चाह रहा है, मैं मुख्यमंत्री बनना चाह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसी चीजों को मना नहीं करती। आज चंद्रशेखर को देखे होंगे, आज हिंदुस्तान के अंदर 1991 में राजीव गांधी का देहांत होने से पहले वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया है कांग्रेस के अलायंस से, और अपने मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर बनाया गया है। अगर और दूसरी बात सोचे, उसके बाद में 7 महीने तक इस मीन्स एक किसान का नेता चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री बना, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। तो इसका अर्थ है कि जो देवेगौड़ा भी बना ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है, और अपने आई.के. गुजराल बना ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने उद्धव ठाकरे जी का नाम बताया, उद्धव ठाकरे को तो नकली हिंदू बता रही है बात। नहीं, वो तो अपने अलायंस के साथ है, इंडिया के साथ, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में शामिल है। वो तो राहुल गांधी को भी वो नकली हिंदू बता रहे हैं। देखो, अगर वो उद्धव ठाकरे अगर वो कलश लेके अगर राम मंदिर के जगह पे जाते नहीं थे तो उसका इनाग्रेशन भी नहीं होता, मंदिर भी नहीं होता था, ये आपको भी जानकारी है। लेकिन ये नकली देश के प्रधानमंत्री वोटों के लिए भगवान की मूर्ति जल्दी से जल्दी तैयार होने से पहले ही प्रतिष्ठापित करे। इस हिंदू देश के लोग भी बोले कि देश के प्रधानमंत्री इस देश में पाप उत्पन्न कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पापी है, जो भी कर रहे हैं वोटों के लिए कर रहे हैं, उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। मैं मणिपुर से लेकर के यहाँ आपके भिवंडी पहुँच गया। पूरे देश में पोस्टर लगे हुए हैं भाजपा की तरफ से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखो, ये तो इससे बड़ा फुलिश जो अर्थ है इसका, इतना बड़ा फुलिश इंसान है देश का प्रधानमंत्री। भगवान उस इंसान को जुमलेबाज प्रधानमंत्री को लाया गया है, इस चोर प्रधानमंत्री को लाया गया है कि आज इस देश के धरती को सत्यानाश किया गया है, इस देश को बेरोजगारी में मिला दिया गया है, किसानों की
आज दुगनी बोला है। किसान की खेती कब्जे में करने की कोशिश करा है। काले तीन कानून लाया है। किसान को काले तीन कानून निकालने के बाद में एमएसपी देना चाहिए, एमएसपी भी नहीं दिया है। किसान अभी भी आंदोलन में बैठा हुआ है। लास्ट टाइम भी किसान आंदोलन में बैठा है, 800 लोग मर चुके हैं। फिर भी देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आई, उनके बारे में सोचने की कोई बात नहीं है। और अगर एक बर्निंग इश्यू अगर मणिपुर से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई, इसीलिए स्टार्ट हो गई। इस देश के अंदर जो अन्याय हो रहा है, पहला अन्याय मणिपुर के महिलाओं को जला दिया गया है, महिलाओं को नंगा कर रोड के ऊपर फिरा दिया गया है। पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री उस चीज के बारे में, जो कि मणिपुर में भूखे मर रहे हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है, तो उसके बारे में अगर 1 मिनट देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बात नहीं करा तो ये किस तरीके का इंसान है। और इस हिंदुस्तान में ये मेरे भाई लोग सारे देश में रहते हैं, आज से नहीं। जैसा 1947 में आज देश आजाद हुआ तो माइनॉरिटीज देश के सच्चे धरती के ऊपर रहने वाले लोग हैं, तो अननेसेसरी लोगों को बताता है कि आपके माता पिता का सर्टिफिकेट बताइए, सीनियर है एनआरसी में, और फोर फादर का सर्टिफिकेट बताए, आप हिंदुस्तान के पैदा हुए या नहीं हुए। भाई ये बात नहीं है। जो देश में प्रताड़ित लोग आ चुके हैं, बांग्लादेश से आए हैं, म्यांमार से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं और श्रीलंका से आए हैं, तो उस चीज के बारे में देखना चाहिए। इस हिंदुस्तान के जो पवित्र लोगों को ये एक निशाना लगा के इस देश का प्रधानमंत्री 80% वोट मेरे हैं, इस तरह से बोलता है। पवित्र लोग कौन? आपने पवित्र का जिक्र किया क्योंकि वो साफ तौर पर मुसलमानों का जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान को छोड़ करके सबको नागरिकता दी जाएगी। देखो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रमजान के ये पवित्र दिन है, उनको रमजान मुबारक, और रमजान के रोजे वालों को भी मुबारक दिन। तो ये देश के प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम ये ऐसे झगड़ा लगाने के लिए पैदा हो चुके हैं। लेकिन देश में आज इकोनॉमी क्या है, देश की स्थिति क्या है? जब मनमोहन सिंह 2014 तक प्रधानमंत्री थे तो आज देश अपन कैसा बुलंदी पे जा रहा था, कैसे दाम धंधे कर रहे थे। अब 500,000 की नोट बंद करने की क्या जरूरत है, डिमोनेटाइजेशन करने की क्या जरूरत है? एक बार छप्पा में वोट करा के देखो, छप्पा में, तब मोदी का देखो कैसे जीतता है। 40 सीट नहीं जीती गई, 40 सीट। एक बार बैलेट करो, एक गारंटी है। छप्पा में वोट करा दो, मीटिंग हटा दो। वो 400 के पार का दावा कर रहे हैं। वो 400 सीट क्या है, 40 सीट नहीं आएगी उसकी। छप्पा में कराओ। पर अगर जनता जिनको वोट दे देती है उनको भी तो तोड़ करके बाद में अपने पास ले जाते हैं, जनता इसके लिए क्या करेगी? वो तो बेईमान है ना, वो तो चोर है। अगर कौन चोर है? अगर आप एटीएम को चोरी कर रहा है ना, एटीएम चोर है। उत्तर प्रदेश के वोट अंदर डाले किसी में जो 80 कंस्टिट्यूएंसीज है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम उत्तर प्रदेश में जैसा एंटर हुए तो राहुल गांधी की चाहत को देखने के बाद में देश के प्रधानमंत्री का जलना शुरू हुआ। जैसा मणिपुर में हम आ गए तब से जलना शुरू हो गया। राहुल गांधी जी को कहीं किसी अलग तरीके से राहुल गांधी को डिस्टर्ब करके भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सक्सेसफुल नहीं हुए जैसा देखे। लेकिन इस देश की जनता राहुल गांधी की चाहत ये इम्पॉसिबल करने का रास्ता बता दिया है देश के प्रधानमंत्री को। आज देश में कितना अन्याय हो रहा है, किसान देखो, बेरोजगार देखो, महिला देखो। तमाम मुद्दे तो एक तरफ है, पर ये भी भाजपा बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी देखे, मणिपुर को देखने के लिए मोटा भाई है। मोटा भाई यदि देखते तो इस तरह की कुगर्दी होती देश की। देश में चारों तरफ मतलब कह सकते हैं ना, अन्याय हो रहा, अनाचार हो रहा, माता बहनों की इज्जत को तार कर देश के ये मोटा भाई अडानी अंबानी के साथ मिलकर ये तमाम तरह से जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं।